नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। उत्तर प्रदेश 59,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला मामले में आज यानी 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। कोलकाता में चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या मामले से संबंधित याचिका पर उच्चतम न्यायालय में आज सुनवाई हुई। इस दौरान CBI ने मामले की जांच को लेकर स्टेटस रिपोर्ट पेश की है। बंगाल सरकार ने भी कोर्ट को स्थिति रिपोर्ट सौंप दी है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने स्थिति रिपोर्ट दाखिल की है। इसमें बताया गया कि जब डॉक्टर काम नहीं कर रहे थे तब 23 लोगों की मौत हो गई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट दर्ज करने के समय पर स्पष्टीकरण मांगा। कोलकाता रेप मर्डर मामले में जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अब CBI को 1 हफ्ते का टाइम दिया है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। बता दें कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की उस नृशंस घटना को आज 1 महीना हो गया है। उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले के शिवराजपुर क्षेत्र में कानपुर अनवरगंज से भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस को बेपटरी करने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक की सतर्कता से हादसा टल गया। ATS के पुलिस महानिरीक्षक नीलाब्जा चौधरी ने आज घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और कहा कि ट्रेन को डीरेल करने का प्रयास किया गया। सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू को देख रही हैं। जांच करने के बाद ही इस बारे में स्पष्ट तौर पर बताया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि बलराजपुर और बिलौर रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर एक घरेलू सिलेंडर रखकर ट्रेन को बेपटरी करने का प्रयास किया गया। इंजन से किसी भारी वस्तु के टकराने का एहसास होते ही लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया। सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई। रेलवे सुरक्षा बल ने घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। ट्रैक के पास घरेलू सिलेंडर और पेट्रोल से भरी बोतल, माचिस और एक संदिग्ध झोला भी बरामद हुआ। मामले की फोरेंसिक टीम के द्वारा जांच कराई जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आप ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 20 उम्मीदवारों को जगह दी गई है। पार्टी ने अपने प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा को कोलायत सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा भिवानी से पार्टी की वरिष्ठ नेत्री इंदु शर्मा को टिकट दिया गया है। बता दें कि हरियाणा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 12 सितम्बर है, जबकि मतदान 5 अक्टूबर को होना है। भारतीय रेलवे ने अपनी यात्री सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सफलता के बाद अब रेलवे ने गुजरात में अहमदाबाद और कच्छ के भुज के बीच वंदे मेट्रो ट्रेन चलाने की योजना बनाई है। इस ट्रेन का पहला ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, जिससे यात्रियों को एक नई और तेज यात्रा सुविधा मिलने की उम्मीद है। इस ट्रायल के दौरान वंदे भारत ट्रेन ने अहमदाबाद से भुज की दूरी 5 घंटे में पूरी की। रेलवे सूत्रों के अनुसार वंदे भारत ट्रेन का यह ट्रायल सफल रहा है और इसे नवरात्रि और दिवाली के आसपास नियमित सेवा में लाया जा सकता है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आज ही के दिन 1 महीने पहले एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या जैसी जघन्य घटना हुई थी। इस घटना के बाद से लोग लगातार धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में शामिल डॉक्टरों ने अभी तक अस्पताल में वापसी नहीं की है और उनकी हड़ताल जारी है। वहीं अब इस मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को किसी भी तरह का पैसे से जुड़ा ऑफर नहीं दिया गया था। ममता बनर्जी ने इसे पूरी तरह से झूठा आरोप बताया। उन्होंने पीड़ित परिवार से यह भी कहा कि वे सबूत पेश करें कि कब और कहां पैसे देने की बात की गई थी। मुख्यमंत्री ने इस मामले को ड्रामा और प्रोपेगेंडा करार दिया। उनका कहना है कि पीड़ित परिवार द्वारा लगाए गए आरोप वास्तविकता से मेल नहीं खाते और केवल राजनीतिक लाभ के लिए खड़े किए गए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। सूबे में अब बड़े नेताओं की एंट्री होने वाली है। 14 सितंबर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से चुनावी शंखनाद करेंगे। अपने इस दौरे में पीएम मोदी कुरुक्षेत्र में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की रैली दोपहर 2 बजे थीम पार्क कुरुक्षेत्र में होगी। गौरतलब है कि हरियाणा में भाजपा के सियासी हालात में मची उछल पुथल के बीच प्रधानमंत्री की कुरुक्षेत्र की रैली से हरियाणा की राजनीतिक फिजा बदलने में कामयाबी मिल सकती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अभी तक 67 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं और उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही पार्टी में भगदड़ मच गई है। वहीं सीएम नवाब सैनी अब डैमेज कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। अब हरियाणा के सियासी समर में भाजपा ने अपने सबसे बड़े योद्धा पीएम नरेंद्र मोदी को हरियाणा की फिजा बदलने के लिए भेजा हुआ है। हालांकि देखना होगा कि पीएम मोदी की इस रैली से जनता पर कितना असर पड़ता है। दिल्ली सरकार ने राजधानी दिल्ली में पटाखों पर फिर से बैन लगा दिया है। ये फैसला खासकर सर्दियों में बढ़ते वायु प्रदूषण और लोगों को होने वाली समस्या को देखते हुए लिया गया है।
इस प्रतिबंध के तहत दिल्ली वाले इस बार भी दिवाली पर पटाखे नहीं जला सकेंगे। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि पटाखे के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध 1 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा। गोपाल राय ने कहा कि इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राजस्व विभाग के साथ मिलकर एक कार्य योजना तैयार की जाएगी। पंजाब सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन ने आज 9 सितंबर से चरणबद्ध विरोध रणनीति की घोषणा कर दी है, जो सरकार द्वारा सुनिश्चित करियर प्रगति और सुरक्षा के संबंध में उनके लंबे समय से लंबित मांगों को संबोधित करने में विफल रहने के जवाब में शुरू की गई है। अपने इस विरोध के कारण डॉक्टरों ने आज सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही खुली रखी, जबकि आज विरोध के चलते पहले चरण के दौरान ओपीडी सेवाएं भी कुछ समय के लिए बंद रखी गई। पंजाब में अब 3 दिन के लिए आधे समय तक ओपीडी सेवा बंद रहेगी। उसके बाद 12 से 15 सितंबर तक के दूसरे चरण के दौरान ओपीडी सेवाओं को पूरी तरह से ही बंद कर दिया जाएगा। पीसीएमएसए ने एसीपी और सुरक्षा पर अधिसूचना की अपनी मांगों को दोहराया, जिसमें कहा गया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगा। जोधपुर के फलोदी क्षेत्र में स्कूली बच्चों से भरी गाड़ी पलटने से बड़ा हादसा हो गया। स्कूली गाड़ी पलटने से 2 बच्चों की मौत हो गई और 9 बच्चे घायल हो गए। फलोदी जिले के रणीसर गांव में मोरिया पड़ियाल मार्ग पर यह हादसा हुआ। बच्चों को स्कूल की कैंपर गाड़ी लेकर जा रही थी और मोरिया से पड़ियाल मार्ग पर अचानक कुत्ता आगे आने से गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 9 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायल बच्चों को जिला अस्पताल फलोदी लाया गया, जहां पर अस्पताल में पहुंचते ही अफरा तफरी मच गई। फौरन पूरा डॉक्टरी स्टाफ बच्चों के उपचार में जुट गया। वही घटना की सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी भी अस्पताल में पहुंचे। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।